गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। फ्रेंड, कुछ तकनीकी खराबी के चलते पिछले 5-6 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त तकनीकी खराबी आ गई थी और वीडियो बन ही नहीं पा रहा था, तो सिस्टम को देना पड़ा, इसलिए 5-6 दिन लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग थे पूर्व पाषाण काल पे पढ़ रहे थे, पाषाण काल क्या होता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमने काफ़ी सारा टॉपिक आपको समझा दिया था, बता दिया था। अब हम लोग आज उसके आगे का टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, पूर्व पाषाणकालीन स्थल। पूर्व पाषाणकालीन स्थल इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके पढ़ने का कारण क्या है, इसके रीजन्स क्या हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी पीएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी वनडे एसएससी, जितने भी जीएस के टॉपिक होते हैं, अगर कहीं से प्रश्न उठता है तो स्थलों से ही 99% प्रश्न पुटअप होते हैं। और मेंस में जब आप जाएंगे तो इसकी मानचित्रों की सूची बना करके आपको दिखाना पड़ता है और वो 60 नंबर का होता है और वो अनिवार्य प्रश्न होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उस पर नंबर नहीं कटता, चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, पीएससी, यूपीपीसीएस, ट्रिपल एससी, वनडे, एसएससी, कुछ भी देंगे, स्थलों से ही प्रश्न पूछता है, इसके सिवा कहीं से भी इस टॉपिक में प्रश्न नहीं आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। अब पूर्व पाषाणकालीन स्थल ऐसा है कि पूरे भारत में पाए गए हैं। अब पूरे भारत को इसको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे आप याद करोगे। पूरे भारत को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में पाए भी गए होंगे तो अभी उसका अध्ययन नहीं हो सका है। पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी किनारे पर उड़ीसा वगैरह में पाए गए हैं। तो जैसे आप सबसे पहले आप देखिए कि यूपी में कहाँ पाए गए। यूपी में मिर्ज़ापुर है, लिखा गया है। यूपी में मिर्ज़ापुर में बेलन नदी घाटी है। मिर्ज़ापुर में बेलन नदी घाटी, आप अगर कभी मिर्ज़ापुर जाएं तो बहुत ही रमणीय स्थान है, ज़रूर घूमें, अवश्य घूमें। तो बेलन घाटी में पूर्व पाषाण युग से लेकर के नव पाषाण युग तक के उपकरण पाए गए हैं। उसके जो उत्खनन करता है, जो पुरातत्वविद हैं, जो अनुसंधान करता है, जी.आर. शर्मा है। बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में अस्थि निर्मित मातृ देवी का एक प्रतिमा मिला हुआ है और वो कौशाम्बी संग्रहालय में भी सुरक्षित है। तो इसलिए यूपी में जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, मिर्ज़ापुर ये निश्चित पूछता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पूर्व पाषाण युग से लेकर के नव पाषाण युग तक का उपकरण पाया गया है। दूसरा, एमपी में नर्मदा नदी घाटी है। अब नर्मदा नदी घाटी में जो है पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल के हथियार पाए गए हैं। वहाँ नर्मदा नदी घाटी में हथनोर ग्राम है। अब हथनोर ग्राम में मानव की खोपड़ी मिली हुई है। और जो भीमबेटका की गुफा हमने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था, भीमबेटका की गुफा में आदि मानव स्थल की प्राप्ति हुई है, जहाँ 600 प्राचीन गुफा और शैलाश्रय हैं। हिरण, बारहसिंघा सूअर, रीछ, भैंसा आदि के चित्र मिले हुए हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यूपी एमपी। क्यों? क्योंकि अधिकतर टाइम, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है पूछने की, अब जो अभी तक पूछा गया है, यही दोनों से पूछा गया है, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से और दूसरा नर्मदा नदी घाटी एमपी से, क्योंकि 600 प्राचीन शैलाश्रय और 600 प्राचीन गुफा और शैलाश्रय पाए गए हैं। अब अगर तीसरा आते हैं महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी नदी घाटी यही नर्मदा गई हुई है। वहाँ नेवासा ग्राम में चिरकी नामक स्थान पर हैंडेक्स, खुरचनी, बेधक इत्यादि मिले हुए हैं। हमने पूर्वोत्तर भारत कहा, उड़ीसा, जैसे पूर्वोत्तर भारत का दक्षिणी पार्ट उड़ीसा, वहाँ पर वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी में जो महानदी की घाटी थी, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड इत्यादि मिले हुए हैं। राजस्थान में जब आप जाएंगे तो लूनी नदी की घाटी थी, लूनी नदी मीठी नदी थी, वहाँ पर भी यही सब हथियार मिले हुए हैं। गुजरात में जब आप जाएंगे तो साबरमती और माही नदी की घाटी में हस्तकुठार, नुकीले औजार और काटने के औजार मिले हुए हैं। कश्मीर में जो है लिद्दर नदी के पहलगांव में ये औजार मिले हुए हैं। दक्षिणी भारत में मद्रास, ये सब तो उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत हो गया। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ जो है 1836 ईस्वी में ही पल्लवरम मद्रास में है, वहाँ कोर्तयाल पल्लवरम नामक स्थान पर जो है पूर्व पाषाण उपकरण मिले हुए हैं। मद्रास में कोर्तलायर नदी में पूर्व पाषाण उपकरण मिले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में जब आप जाएंगे तो गिद्दलूर, करीमपुड़ी में, कर्नाटक में कृष्णा, मालप्रभा, घाटप्रभा नदी की घाटी में। आप इतने सारे स्थलों को कंठस्थ कर लीजिएगा, 1 to Z कंठस्थ कर लीजिएगा।
अब दूसरा बताने का तरीका है कि जो आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया सारी चीज़ें कैसे क्या होता है कैसे नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि जो भी आप देख रहे हैं वो सब नदी की घाटी में ही क्यों पाए गए हैं, इसको मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। उसके 4 कॉन्सेप्ट हैं। नदी घाटी में ही स्थलों की प्राप्ति की सूची इस वजह से है क्योंकि नदी घाटी, पहली चीज़ की नदी की घाटी में पानी का जो प्रवाह होता है वो मंद गति से होता है वहाँ, और नदियाँ अपने साथ अत्यधिक संसाधनों को प्रवाहित करके लेके आती हैं। तो जो आदि मानव थे उनके आवश्यक चीज़ें, जो आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे पत्थर, हथियार, खाने पीने की वगैरह वगैरह, वो सब नदी से मिल जाता था। नदी की घाटी, चूँकि नदी अपने साथ उर्वरा मिट्टी भी लाती है, तो उपजाऊ होती थी, और उपजाऊ होने के कारण स्वतः से ही वन जंगल बन जाते थे, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ आदि मानवों को मिल जाते थे। शिकार और गैदरिंग की अपेक्षा अभी भी आप जाएंगे तो जो जनजातियां हैं हमारे भारत में, वो आखेटक और शिकार और संग्रह करता ही हैं। संग्रह कहाँ से करती हैं? कंदमूल, फल, पत्ती, जो भी जंगली खाद्य पदार्थ होते हैं, तो जंगल में ही पशुओं की प्राप्ति होती थी इनकी। तो ये अपनी आवश्यकता का 99% क्या 100% पार्ट नदी की घाटी और जंगलों से ही पूर्ति करते थे। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, खाना बदोश जीवन, मतलब घूमना, खाना, टहलना, और ये टहलने में ही हमारा विकास निहित था। टहल करके ही ये अपना सारा विकास करते थे। तो इस हिसाब से ये नदी की घाटी में ही स्थलों की प्राप्ति हुई है। अब आप लोगों का काम है कि मैप ले लीजिएगा, और रही बात मैप की, तो हम एक लेक्चर मैप पे लेंगे, बता दे रहे हैं अभी से। मैप पे पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौहयुगीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इतने स्थलों को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा, चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे पीएससी दें, कोई भी एग्जाम दें। ठीक है, तो वहाँ से ये प्रश्न पूछेगा। अब आते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आप मैप लेकर के भारत का भूगोल पढ़ते हैं, साथ ही साथ में जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टेट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग देख लीजिएगा कि यहाँ पर पूर्व पाषाण काल उपकरण मिले हैं या नहीं, या ऐतिहासिक। तो इस हिसाब से आपका मैप भी तैयार हो जाएगा और ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल को लेकर के। आज जो ये टॉपिक था पूर्व पूर्व पाषाण काल, वो खत्म हुआ। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और हम भी इसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ऑनलाइन या बोर्ड पर ही। आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करके लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स बच्चों, एलाटा थैंक्स।